सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। आज की जो हमारी प्रार्थना है, ये प्रार्थना इन 7 वचनों को सुनने और पढ़े उद्धार पाने के लिए, जिससे हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाए। तो हम इन वचनों को जरूर देखें ताकि हम परमेश्वर की ओर से उद्धार पाएं और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो। परमेश्वर के राज्य में वही जाते हैं जो परमेश्वर के लिए उद्धार पाते हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर का राज्य खुलता है। तो इन वचनों को जरूर देखें और आप सभी मसीह भाई। तो हमारा जो पहला वचन है, वो पहला वचन है हमारा यूहन्ना 3 अध्याय का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये किसका है? यूहन्ना 3 अध्याय का 16। तो परमेश्वर है जो उनका इकलौता पुत्र था, यीशु मसीह, जिन्होंने इस जगत के लिए, इस जगत के विनाश को बचाने के लिए, इस जगत की हर एक मनुष्य को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को, उसके जीवन दान को हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, हमारे लिए दे दिया, इकलौते पुत्र को दे दिया। तभी यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया जब भी, और तभी उसने अपने जीवन में अनंत जीवन पाया। उसने मौत पर भी विजय पाई थी इसी कारण। अगला वचन है हमारा 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 21। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो पाप था ना, उस पाप को हमारे लिए परमेश्वर ने क्षमा किया और पाप को हमें ठहराया कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के धर्म स्थल पर जा सकते हैं, धर्मकर्ता बन सकते हैं। ये 2 कुरिन्थियों परमेश्वर की ये कुरिन्थियाँ कह रही है कि हम उनके राज्य में कैसे जा सकते हैं। तो इस वचन को हम ऐसे समझेंगे। अगला, इसके बाद अगला वचन हमारा रोमियो 6 अध्याय का 23। रोमियो 6 अध्याय का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सबको पता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पाप करेगा वो मृत्यु पाएगा। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। कि परमेश्वर का वरदान ऐसा है कि यीशु मसीह को अनंत जीवन दिया था, क्योंकि जो यीशु मसीह था ना, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसने मौत पर भी विजय पा ली थी। तो हमारे जो यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर के पुत्र, उनको हम देखते हुए अगर हम भी अच्छे काम करेंगे, अच्छा वो करेंगे, तो हमें भी अनंत जीवन मिलेगा परमेश्वर की ओर से। तो हमें हर वचनों को अच्छी तरह पढ़े होते। अगला वचन है हमारा यूहन्ना 3 अध्याय का 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। कि इस वचन का मतलब है कि हम अगर बपतिस्मा नहीं ले, बपतिस्मा लेने से हम नए सिरे में चलते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा ले लिया तो यानी कि उसने नया जीवन पा लिया, अब वो नए सिरे से यानी कि नया जन्म मिलाया, उसे परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। अगर वह बपतिस्मा नहीं लेगा तो वो नए सिरे से नहीं होगा और नए सिरे से न जन्मेगा और वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। अगर वो बपतिस्मा नहीं लेगा तो हमें नए सिरे से लेंगे। अगला वचन हमारे ये 2 वचन है, इफिसियों 2 का अध्याय 8
और इफिसियों 2 अध्याय का 9। तो हम पहले पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कि परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे और अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा तो हमारा उद्धार होगा। और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो ये जो उद्धार मिलेगा हमें, ये हमारी ओर से नहीं, ये हमारे पिता परमेश्वर की ओर से दान है। हमें उद्धार देने का दान है हमारे पिता परमेश्वर। अगला वचन है हमारा 9। और नेक कर्मों के कारण ऐसा नहीं हो कि कोई घमंड करे। कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि अपने कर्मों के कारण घमंड करते हैं कि मेरे कर्म ऐसे हैं, मैं ये कर दूंगा वो। तो हमें कभी भी अगर हम अच्छा काम करें तो हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सबको बराबर लेके चलना चाहिए। परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलना चाहिए। हर एक वचन के द्वारा हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष और बरकतों के साथ उद्धार पाएंगे। परमेश्वर के उद्धार पाएंगे हम। तो इन वचनों का यही मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आपके प्राणों की आहुति दी और मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने मौत पर भी विजय पा ली थी। उसने मौत पर इसीलिए विजय पाई थी कि अगर मृत्यु भी मेरे जन को मृत्यु भी आ जाए तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। अपने पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। अगला वचन है हमारा 1 यूहन्ना 1 का अध्याय 9। 1 अध्याय का 9 है। तो ये वचन हमारा क्या कहता है, इस वचन को अच्छे समझिए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि हमने पाप किए हैं और हम उन पापों को मान ले तो हमारा जो पिता परमेश्वर है वो हमारे पापों को क्षमा कर देंगे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेंगे। कि जो भी हमने बुरे काम किए हैं उनसे हमें शुद्ध करेंगे और विश्वास योग्य और धर्मी व्यक्ति ठहराएंगे पिता परमेश्वर। तो हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए, अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। हमारी गलती है तो ताकि हमें, अगर हम गलती मानेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।